तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो लोग आवाज़ भी नहीं उठाते, कहीं एट्रोसिटी होते तो आवाज़ भी नहीं उठाते ना। वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक दलित को का मर्डर कर दिया, उसके लिए लगाते बाबा साहब के जितने भी जो नंबर एक खत्म करना पड़ेगा, स्वामी पेरियार को पढ़ना पड़ेगा। और नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ विधानसभा के अंदर। बहुजन समाज का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 133वां जन्मदिन जो है नजफगढ़ के अंदर मनाएगा। 134वां जन्मदिन नजफगढ़ के अंदर मनाएगा, जहाँ पे बहुजन समाज के तमाम शिक्षक, यूनिवर्सिटी से जो टीचर्स हैं, स्कूल से जो टीचर्स हैं, तमाम यहाँ पे मौजूद थे। बुद्धिजीवी मौजूद थे, ज्ञान देने वाले लोग मौजूद थे, शिक्षा देने वाले लोग मौजूद थे, विचार देने वाले लोग मौजूद थे, और तमाम वे लोग मौजूद थे जो बाबा साहब को, अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनको स्टडी किया, उनके संविधान को माना, पढ़े लिखे, और आज इस मुकाम पे हासिल हुए कि आज बाबा साहब की जयंती मना रहे। तो उन्हीं से बात करते सर, आज के दिन 134वां जन्मदिन के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे क्या कहना चाहोगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस मूल आत्मा के साथ बाबा साहब ने संविधान बनाया था, लागू किया था, आज कहीं उसकी आत्मा का हनन हो रहा है, और उसके प्रति हमें सचेत रहना है। जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो एक फेडरल स्ट्रक्चर हमारा मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, आम आदमी के हक छीने जा रहे हैं। सारे के सारे जितने सेल है, बहल है, रेलवे है, इंश्योरेंस है, सारे के सारे वो इंडस्ट्रीज़ जिनमें आम आदमी को रोज़गार मिलता था, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए, और जिनके हाथ में जा रहा है, अब उनकी मर्जी पे, उनकी दया पे ये सारा समाज रहेगा। तो लोकतंत्र में जो हमारा वेलफेयर स्टेट था, हमने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी कि हर एक व्यक्ति के पेट की चिंता राज्य को होगी, उसकी शिक्षा की चिंता राज्य को होगी, उसके इंश्योरेंस की राज्य को चिंता होगी, और उसकी नौकरी की चिंता होगी। कोई यूँ ही विकसित देश नहीं हो जाते। जो विकसित देश है, वहाँ तो बच्चा जब गर्भ में आता है तब से इंश्योर होकर के और आखिरी सांस तक वो इंश्योर्ड रहता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की जो एक विकसित जो देश बन रहा था, उससे पहले ही वो सारे के सारे हक हकूक़ छीन लिए गए इस बहाने या उस बहाने। तो इस बारे में हम सब लोगों को सचेत रहना है, संविधान को हम लोगों को बचाना है, और संविधान की जो मूल आत्मा है, हम नहीं चाहते कि उसका हनन हो। और यही नहीं, इस बात से पूरा विश्व आहत है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा राजनीति का सुंदर मैप दिया था, कैसे शासन हम चला सकते हैं, उस संविधान पर जब किसी प्रकार का भी कोई चोट पड़ती है, कोई आहत होता है, कोई आघात होता है, तो पूरा विश्व आहत महसूस करता है। ऐसा देखा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि संविधान को ठीक ढंग से लागू किया जाए, संविधान बना रहना चाहिए, संविधान के विपरीत सोचना भी लोकतंत्र को ख़त्म करना है। और हमने देश की आज़ादी यूँ ही नहीं लड़ी थी, हमने राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस राजनीतिक लड़ाई की मानी ये नहीं था, हमने आदमी की खुशहाली के लिए लड़ाई लड़ी। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि सरदार भगत सिंह सोचते थे कि मरना है हमें, हम नौजवान हैं, एक के बाद एक के सिर कटेंगे, 1000 कटेंगे, लाख कटेंगे, लेकिन देश तो आज़ाद होगा। लेकिन चिंता हमारी ये है कि उस स्वतंत्र राष्ट्र में क्या आम आदमी खुशहाल रह पाएगा, या गोरे अंग्रेज़ों की जगह काले अंग्रेज़ काबिज हो जाएंगे। और बाबा साहब के साथ उनकी बहुत बड़ी सहमति थी, और अगर और उनको समय मिलता तो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मिलकर के वो काम करते, ऐसी चिंता उन्होंने जाहिर की है बाकायदा। तो मैं चाहता हूँ कि इस देश के संविधान की पहले रक्षा हो, इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा बना रहे, इस पर किसी प्रकार का कोई आघात होता तो हर नागरिक का ये कर्तव्य है, उसमें इतनी सिविक सेंस हो कि वो तेरे तन मन पर आहत हो रहा है, तेरे मन पर आघात हो रहा है। हम एक बहुजन समाज के प्रोग्राम में गया था कुछ दिन पहले, जो अम्बेडकर की जयंती मना रहे थे, इसमें मनुवादी लोग थे, आए हुए थे। तो उनका एक कहना ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन हो, ठेकेदारी प्रथा बढ़े। उन्होंने कहा था एक अम्बेडकर जयंती के समारोह में, कुछ दिन पहले की बात है। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार के आदमियों ने कहीं भी डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है। वो कुछ बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ लेते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं, एक भ्रांति फैलाते हैं, एक मिसकंसेप्शन और एक ऐसा नैरेटिव वो घड़ लेते हैं कि संविधान को जो चोट पहुंचाता हो और आम आदमी के हक का हनन होता हो।
ऐसा कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बता दें साफ साफ कि हमने वहाँ पढ़ा है, मैंने बाबा साहब के 40 वॉल्यूम्स पढ़े हैं, ठीक है। वो कहीं भी किसी भी पन्ने पर बता दे वो तो नेगेटिव बना रहे हैं ना, ताकि लोग जो है ब्राह्मणवाद की तरफ हाँ, जाए। तो हमें इस बारे में जागरूक रहना होगा कि जब भी इस प्रकार की कोई बात आएगी तो हम उनको जवाब देंगे। तो लोग आवाज़ भी नहीं उठाते, कहीं एट्रोसिटी होते तो आवाज़ भी नहीं उठाते ना, क्यों डरे हुए, एक समझ नहीं आ रहा कि ये बहुत दिनों की दास्तां रही है और कुछ आदमी जो है रोजी रोटी में मस्त हो जाते हैं, है ना। वो समझते नहीं कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने चाहा था कि पढ़ने लिखने के बाद हम इस समाज की रक्षा करेंगे, इस लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, उस भावना के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाए। निश्चित रूप से हमारे पार्ट में बड़ी कमी है। क्योंकि सर मैंने देखा बहुजनों की जो याददाश्त है ना, सब एक दिन तक याद रहते, अगले दिन भूल जाते। अगर आज अत्याचार होता ना तो अगले दिन को छोड़ देकर भूल गए। जी, अब हम यही कहने वाले थे कि ये वर्ष में 2 जयंती और पुण्यतिथि मनाना ये कोई काम नहीं है। बात ये कि हर महीने शिविर लगें, हर महीने हम बैठे और चिंतन शिविर हों हमारे कि हमें आगे क्या करना है। शिक्षा के बारे में सोचना है, स्वास्थ्य के बारे में सोचना है और आम आदमी के बारे में सोचना है। हम आपस में सारे इकट्ठे कैसे हों, कहीं है मन मुटाव तो उसको दूर कैसे किया जा सके। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उन बच्चों की जाने हम कि उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं और उन कठिनाइयों को हम दूर करें। अगर हम सक्षम हैं तो हम यही चाहते हैं कि हम बैठे, वर्ष भर बैठे। तो सर आप कुछ बताओगे समाज को लेकर? हाँ जी, एक शब्द, 2 शब्द। आज बाबा साहब का हमने 134वां जन्मदिन यहाँ मनाया है। इसमें बाबा साहब के विषय में लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और भाई साहब ने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उनका हमें अपने जीवन में, और ये जो यहाँ पे दर्शक लोग थे, जब तक ये अनुपालन नहीं करेंगे, बाबा साहब की शिक्षाओं को नहीं मतलब ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, तब तक तो पीछे जो चलता आ रहा था वैसे चलता रहेगा। और जैसे आप कह रहे हैं एट्रोसिटी वगैरह हैं, ये तो ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। हमें खुद सचेत होना पड़ेगा, संविधान के बारे में जानना पड़ेगा। संविधान ने हमें बहुत मतलब इतनी वो सुरक्षा प्रदान की है और उनको हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हम एट्रोसिटी का शिकार भी होते हैं। उनको पढ़ते नहीं है तो ये ऐसा हो रहा है। इसलिए आप कुछ बताओ इसे कैसे रोका जा सकता है? इसको छोड़ सर, हम बाबा साहब की जीवन दर्शन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए साहित्य के माध्यम से हमने प्रयास किया है। एक संस्था भी हमने बनाई है, परिवर्तनकारी साहित्य मंच, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर साहब हैं, और हम उसके माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और माध्यम से, और उसके लिए लगाते हैं बाबा साहब के जितने भी जो ग्राफिक हैं, जो उनकी जीवन के ऊपर लिखा हुआ है, जिन भी राइटर्स ने, उन सबको पढ़ कर के जो असली बात है उनसे लोगों को अवगत करना हमारा उद्देश्य है। अब तक हमने 6 उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं और बाकी जो भी उपलब्ध हैं वो हम सब पढ़ कर के, और मैंने जो है डॉक्टर साहब से विनय किया है कि एक बहुत अच्छा सा बायोग्राफी उनकी लिखी जाए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और जहाँ भी जिस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं, हमें कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मालूम हो जाए, सूचना मिल जाए, हम वहीं पर पहुँचते हैं। आज भी वो व्यस्त कार्यक्रम था, उसके बावजूद भी क्योंकि आना था तो हम यहाँ पर आए और यहाँ कार्यक्रम देख करके बड़े खुश हुए कि लोगों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर जागृति आ रही है, लेकिन उस जागृति को और आगे बढ़ाना है। जगाएंगे कैसे समाज को? हाँ जी, जैसा कि माननीय प्रोफेसर शिवताज सिंह जी ने ठीक ही चिंता जाहिर की है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश का संविधान खतरे में है और हमें सब को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। और इसके साथ ही प्रसिद्ध कवि सुंदरलाल उत्सुक जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि साहित्य के द्वारा हम अपने बहुजन समाज के अंदर क्रांति ला सकते हैं। जब तक हम अपने बहुजन समाज के अंदर क्रांति नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। आज हमारा समाज समस्याओं के चौराहे पर खड़ा हुआ है और आज केवल एक ही रास्ता है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। और हम सभी को एकाग्रचित होकर के सभी संगठनों को, पूरे भारत के संगठनों को इस समय एक हो जाना चाहिए और एक दिशा में लड़ाई लड़नी चाहिए। वरना आज मनवादी जो ताकतें हैं चारों तरफ से पैर पसार रही है और वो दिन दूर नहीं, एक दिन ये संविधान की आत्मा को, संविधान के ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो भाव है, बाबा साहब ने जो सपना देखा था भारतीयों के लिए, उनका सपना अधूरा रह जाएगा। आज नजफगढ़
आजमगढ़ के अंदर जो है डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति कल्याण संघ द्वारा ये जयंती मनाई गई। और बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो मूल मंत्र जो बाबा साहब ने दिया था उसको आधार मान करके आगे बढ़ेंगे, तभी एकजुटता होगी। वरना तो आप देख पा रहे हैं मनवादी ताकतें हैं चारों तरफ से जो है कितना प्रहार कर रही हैं कि हमारे लोगों पर जो है दिन दहाड़े मर्डर किए जा रहे हैं। जो ना अभी दयाराम बादलिया ने बताया कि जो वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक दलित को का मर्डर कर दिया गया छोटी सी बात के ऊपर। तो हम यही इस अवसर पर आपको बताना चाहते हैं कि आज हमें एकजुट हो करके सभी भेदभाव हर तरह का भुला करके एकजुट हो करके हमें बाबा साहब के जो मूल मंत्र, बाबा साहब का जो सपना था उसको पूरा करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर आप ये बताएं कि बुद्धि कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। देखिए, बुद्धि ही सब कुछ है, इसको छोड़ दो। क्योंकि मैंने कहा था कि सबसे ऊपर वाला मनुष्य हम कहते तो हैं, अब जानते नहीं कि ऊपर वाला है क्या। ऊपर वाला हमारा दिमाग होता है। अगर ये कह रहा है कि चीज़ टमाटर है तो टमाटर ही है, हम दूसरे कहने से बैंगन ना कहें। मेरा मतलब कहने का है कि समाज में जब तक अंधविश्वास रहेगा समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना होगा स्वामी पेरियार को। वैसे तो सारे बहुजन समाज के में महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, पेरियार को अगर पढ़ लिया तो हमारा पाखंड खत्म हो जाएगा। तो ढोंग और पाखंड से हुई करारी हार, फिर भी ढोंगी नित्य करें इसकी जय जयकार। तो हमें पाखंडवाद नंबर 1 ख़त्म करना पड़ेगा, स्वामी पेरियार को पढ़ना पड़ेगा और बाबा साहब को तो पढ़ना ही पढ़ना है, तब तक अंधकार देश का दूर होगा नहीं समाज का। तो ये तो बहुजन समाज के नेता, कार्यकर्ता, संघर्षवादी, विचारक, हौसला बढ़ाने वाले। अभी पत्रकार बंधु, अभी आप पूछ रहे थे कि बहुजन विचारधारा को कैसे बढ़ाएंगे। तो बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जो अभी साहित्य के माध्यम से आगे आ रहा है। तो अंबेडकर जयंती जो मन रही है, अभी उनका 14 अप्रैल को जन्म दिवस था, लेकिन ये पूरा ही अप्रैल जो महीना है ये जन्मोत्सव के रूप में मन रहा है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बताऊं कि बाबा साहब अंबेडकर अपने 65 वर्ष के कार्यकाल में 36 साल तक पत्रकारिता की थी। उन्होंने एक नहीं 5 पत्रिकाएं निकाली। पहली मैगजीन उन्होंने मूक नायक के नाम से 31 जनवरी 2020 को निकाली। अभी उसकी शताब्दी वर्ष मनाया था। तो हमारा कहने का भाव ये है कि उनकी बहुजन यूट्यूब की विचारधारा को हम फैलाने के लिए बहुजन पत्रकार आगे आएँ और वो उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे, तब उनकी विचारधारा आम व्यक्ति तक पहुंचेगी और देश प्रबुद्ध भारत बनेगा। तो ये तो बहुजन विचारक जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन जो आज नजरगढ़ में मनाया, अपने विचारक के भाषणबाजी हुई, नेता भी आए, अपने एक तरह से लोगों को जगाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। और हर व्यक्ति को जिस देश के जिस कोने में भी रहता है ये प्रोग्राम ऐसे करने चाहिए और लोगों को जगाना चाहिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।